आमेन। जब भी धरती में प्रभु कुछ करते हैं, प्रभु एक बंदा को उठाकर मैसेज देते हैं। नूह के समय में बारिश हुआ ही नहीं, नूह को उठाकर परमेश्वर बोला मैं बारिश के द्वारा दुनिया को नाश करने वाला, सबको बताओ। जब नूह ने चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, सब बोला बुड्ढा सटिया गया है। क्या बोला? जोर से बोलो ना। सब बोले, पूरा गांव वाला पूरा मोहल्ला उठ के बोले बुढ़िया सटिया, इसका सुनने के ही नहीं है। जैसा मैं अभी बोल रहा है ना, बेदारी आने वाला आ रहा है, अनेक लोगों को मालूम है नहीं है, इसलिए हमारा आपको तैयार कर रहे हैं। जोर से बोलो मुझे तैयार करो, बेदारी के लिए तैयार करो। कितने लोगों वीडियो देखा पिछले हफ्ता हमने जो डाला? कोई देखा? बेकार का मेहनत कर रहे हैं, बंद करो भाई। जितने बार भी देखने बोलो मत देखो, अभी बोले मत देखो, हाँ प्लीज ये हफ्ता कोई देखना मत। जैसा बच्चा को बोलता है ना मत करो तो करेगा, इसलिए ये हफ्ता मैं बोलता हूँ कोई वीडियो देखने का नहीं है। देखता इस हफ्ता कितने लोग देखेंगे कितने लोग कमेंट करेंगे? आमीन। देख के कमेंट करो, हालेलुया, शेयर करो। आप कितने लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ हीलिंग पावर नहीं, दूसरे ग्रुप में उसे शेयर करो। ये अंतिम दिनों का मैसेजेस बहुत पावरफुल है। जितना आप शेयर करेंगे उतना आप आशीष पाएंगे। कितने लोग को आशीष चाहिए? मत बोलो प्रभु जी मुझे दो दो दो, मांगो, बार एक बार मांगो, दिन भर मांगते रहेंगे क्या? पर उसके लिए कार्य करो, प्रभु का नाम को फैलाओ। जोर से बोलो मैं जहां जाऊंगा, जोर से बोलो ना, मैं जहां जाऊंगा मैं यीशु का नाम को फैलाऊंगा। हालेलुया। जब आप वो करेगा आप पक्का आशीष पाएगा। आपके लिए प्रार्थना भी करने की दरकार नहीं, आप चंगाई और उन्नति और बरकत पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक का 4 उसका 18, लूक का 4 उसकी 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों का छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का, और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु की प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। हम सबों को प्रभु इस वचन से अभिषेक किया। यीशु मसीह खुद जब धरती में था उसने बोला प्रभु की आत्मा मुझ पर है। जोर से बोलो ना, प्रभु की आत्मा क्या है आपके अंदर? जब तक आप पहचानेंगे नहीं आपके अंदर क्या है, आप आशीष नहीं पाएंगे। जोर से बोलो मैं पहचानता हूं मेरे ऊपर क्या है। परमेश्वर के हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। कम सब मिलके बोलो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा मेरे, हाँ क्या लिखा है 4 के 18? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है ना, इसीलिए कि उसने क्यों परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने, जो बंधा हुआ है, कंगाल है, जो गरीब है, जिसे यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, उसे बताने के लिए। जो बोलो मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनूं। आप और हम भटके हुए थे, हम अपनी अपनी राह में थे, पर एक दिन जब मुसीबत में बंधा हुआ था, यीशु मसीह ने हमको चुन लिया और हम यीशु को पहचान लिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो ना, मैं यीशु को पहचान लिया, उसने मुझे चुना और मैं उसे पहचान लिया। उसकी आत्मा मेरे ऊपर है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार बताऊं। हमारा जिम्मेदारी प्रभु हमें दिया है, मिशन और कमीशन क्या है? सबको सुसमाचार बताने के लिए। आपको मालूम है दुनिया में सब बोझ में है, परेशानी में है। आमीन। आपसे ज्यादा दुनिया वाले परेशान हैं। कितने लोग उनके बीच में जाएंगे,
प्रभु मुझे मिशन दिया है, प्रभु मुझे कमीशन दिया है, जो मुझसे मिलेगा मैं उसे यीशु का नाम दूंगा। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? बेदारी के लिए भागीदार हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेदारी के लिए भागी। आमीन। प्रभु देखो वो व्यक्ति को नहीं चुनेगा जो यीशु के लिए कुछ नहीं करते। प्रभु उस व्यक्ति को चुनेगा जो यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कितना लोग आज से तैयार होगा? मैं जीता हूं सिर्फ मसीहा के लिए। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया है। इधर आए हुए सबको अभिषेक किया है प्रभु जी। सिर्फ पास्टर और अपोस्टल को नहीं, मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह मेरे लिए आया। 3.5 साल उसने जी कर हमको दिखाया कैसा हमको जीने का है, मेरा जिंदगी कैसा होने का है। कैसा होने का? यीशु मसीह जैसा। मेरा बोली कैसा होने का है, मेरा चाल कैसे होने का है, मेरा सोच कैसा होने का। जो कुछ यीशु मसीह किया वो किधर है? मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना में यीशु मसीह की सारी 3.5 साल की बातों को लिखा गया। कितने लोग आज से पढ़ेंगे? क्यों पढ़ने का है? ताकि हमारा लाइफस्टाइल वो होने का है। मेरा हीरो कौन है? कम ऑन, जोर से बोलो। अगर आपका हीरो यीशु है तो यीशु जैसा बनने का हमारा हमेशा कोशिश रहने का है। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का है, मुझे यीशु मसीह जैसा बना। कम ऑन, जोर से बोलो, मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस वाला बनने का है, यीशु मसीह जैसा बनने का है। पवित्र आत्मा मददगार है। यीशु जब धरती में था बोला, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरी मदद के लिए एक मददगार को भेजूंगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। वो हमारे साथ है। हर चीज में, हर परेशानी में आप पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं। वो आपके साथ है सदैव मदद करने के लिए। कुछ भी चीज में पहला आप बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है, मैं आपकी मदद चाहता हूं। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा तैयार है आपको मदद करने के लिए। जब तक आप पूछेगा नहीं, पवित्र आत्मा करेगा नहीं। हालेलुया। किसी को बोलो, मांगो ना। किससे? पवित्र आत्मा से मांगेंगे। जब आप बोलेगा पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा आपको मदद करे। मैं बताऊं, विश्वासी लोग जब स्वर्ग जाएंगे, अनेक विश्वासी लोग क्या होगा? माय गॉड, मेरे लिए क्या क्या रखा है, मैं इस्तेमाल ही नहीं किया। हीलिंग पावर में आने वाला एक भी व्यक्ति बोलेगा नहीं मेरे लिए क्या क्या रखा। वो स्वर्ग जाएंगे, बोलेंगे मेरे लिए जो कुछ रखा मैं सब कुछ इस्तेमाल करके आया हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहा है? इसलिए किसी को बोलो हर संडे आ जाओ। ऐसा कोई वचन नहीं रहेगा जो छूट जाएंगे। 66 किताब को ऐसा गोल गोल के आपको डाल दूंगा आपकी जिंदगी में। आप ऐसा काम करके जाएंगे, स्वर्ग में जाकर सच में आप बोलेंगे अपोस्तल आपने अच्छा काम किया। इधर तो ताली बजा दो। थैंक यू। विक्की बहुत दिन के बाद आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु ने क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, पवित्र आत्मा मुझ पर है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया। हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक है। प्रभु आपको अभिषेक किया, आपको हर जरूरत दिया है, खाली आपको पहचानने का। जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा वो यीशु का महिमा, यीशु का नाम सुन के जानने का। कितना लोग बोलेगा आज से जो भी मेरे पास आएगा यीशु का नाम सुनेंगे। हालेलुया। तैयार है? आमीन। आगे।
और मुझे इसलिए भेजा कि मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का बंदियों का छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का अंधों को दृष्टि पाने का, सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब और प्रभु की प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। देखो, हम करते नहीं इसलिए हम उसी में फंसे हैं। वापस बोलता हूं, हम जो बातें प्रभु हमारे लिए रखा है, हाँ, जो बातें प्रभु हमारे लिए रखा है, अगर हम उससे नहीं करेगा तो उसी बातों में हम फंसे रहेंगे। कितना लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप वो बातें जो प्रभु रखा है आप करेगा। आपको प्रभु क्यों रखा है? प्रभु की आत्मा मुझ पर है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनूं, अंधा देखूं, लंगड़ा चलूं, बहरे सुने, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे। प्रभु मुझे अभिषेक किया है। अगर मैं उन बातों को नहीं करेगा वो बातें मुझे सताएगा। अनेक विश्वासी इन बातों में फंसा है क्योंकि प्रभु जिसके लिए रखा है वो बातें नहीं कर रहा है। किसी को बोलो आज से ये वचन मैं इस्तेमाल करूंगा। आमीन। बोलेगा पास्टर जी मैं कंगालों को सुसमाचार दे सकता? यस सर, आपको प्रभु उसके लिए बुलाया है। एक समय आप कंगाल था, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, आप प्रभु के पास आए, हालेलुया, आप आशीष पाए। प्रभु आपको गवाही बनाया है। क्या हम दूसरों के लिए गवाह बनेंगे? प्रभु क्यों गवाही बनाया? ताकि हम दूसरों के लिए गवाह बने। आपका गवाही अनेकों को प्रभु के पास लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग बोलेगा प्रभु मुझे गवाही दिया है? मैं सिर्फ कलीसिया में नहीं, मैं सबको बताऊंगा। मेरा दोस्त लोग मेरा गवाही जानेगा, मेरे रिश्तेदार मेरा गवाही को जानेगा। हालेलुया। ओके, प्रसन्न क्या लिखा है? कंगालों को क्यों अभिषेक किया है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का। अंधों को दृष्टि। देखो, शारीरिक अंधे हैं, आत्मिक अंधे हैं। जो यीशु को नहीं जानते हैं वो आत्मिक अंधे हैं। उनको दृष्टि देने के लिए प्रभु अभिषेक किया है। कुचले हुओं प्रभु को बोलेगा प्रभु जी मुझे आइडिया दो कैसे मैं इससे बात करूं। कोई भी व्यक्ति मिलता है उससे, कौन सा भी व्यक्ति मिलने दे। मैंने पिछले हफ्ता बोला करोड़पति, हर लाल दिख रहे, हालेलुया। पिछले हफ्ता की 2 हफ्ता पहले करोड़पति हर रोज वो 50 लाख का चेक, 50 बोला, 50 लाख के चेक लिखते थे। आज करोड़ों का 65 करोड़ का प्लॉट है, 20 करोड़ का फ्लैट में रहते हैं, पर आज खाने के लिए वांदे हैं। उनके बीच में मैं गया, प्रचार किया। मैंने बोला हे डॉक्टर, वो डॉक्टर था, आधा घंटा उससे मैं प्रचार किया। मेरी रोंगटे खड़े हो गए। आमीन। बाप डॉक्टर, माँ डॉक्टर, बेटी पढ़ाई कर रहा है। तीनों के बीच में प्रचार करके उद्धार की प्रार्थना किया। उसके बाद उसने बोला मुझे फोन करो। मैं फोन करता हूं, आज उन्हें यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। हमसे उम्र वाला व्यक्ति मुझे फादर बोलते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? मौका जहां मिलेगा यीशु का नाम प्रचार करो। आप उसके लिए बनाया गया है। जोर से बोलो प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। अरे बोलो ना जोर से। हाँ, कंगालों को सुसमाचार देने के लिए और अंधों को दृष्टि देने के लिए, हाँ, कुचले वो को छुड़ाने के लिए। मैं बताऊं, अगर हर व्यक्ति ये हफ्ता इस वचन को लेकर करेगा, अगला हफ्ता ये फ्लोर भर जाएगा। हालेलुया। मैं बताऊं, जिस कलीसिया में मैं था, जहां भी जाते थे पूरा एरिया के लोगों को लेके आते थे। हालेलुया। कारण क्यों? मैंने इस वचन की अभिषेक और सामर्थ को पहचाना हूं। उसके लिए मेरे जीवन में प्रभु आशीष किया। जो व्यक्ति आत्मा जीतता है ना, वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया।
देखो ऐसा स्पीकर भी फटर फटर करेगा क्योंकि उसमें सामर्थ है। जोर से बोलो सामर्थ है। सामर्थ पाएंगे दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाएंगे दुनिया हिलाएंगे यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से, दुनिया के उस छोर से, दुनिया के इस छोर तक, दुनिया के इस छोर से, दुनिया के इस छोर तक, यीशु तेरा नाम ऊंचा उठाएंगे, यीशु तेरा नाम ऊंचा उठाएंगे, सामर्थ पाएंगे दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाएंगे दुनिया हिलाएंगे यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से। अभी खुद हिल रहे हैं। अभी पास्टर जी कल का खाना नहीं है। हालेलुया। किसी को बोलो कोई बात नहीं, आपके पास क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, प्रभु के पास क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो प्रभु के पास सब कुछ है। जोर से बोलो प्रभु के पास, खाली हमको उससे पाने के लिए जानना मांगता। हम प्रभु से पाने का है, पर शैतान है जो रोकता है, हम उसे नष्ट करने का है। इसलिए यूहन्नान में लिखा है यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कार्य को नष्ट करे। अब यीशु मसीह हमको अधिकार दिया है उस शैतान की कार्य को नष्ट करके यीशु जो मेरे लिए रखा है उसे मुझे पाने का है। कैसे पाएंगे? इस वचन के द्वारा। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। बोलो ना, बोलो ना, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधा देखने के लिए, लंगड़ा चलने के लिए, बहरा सुनने के लिए, गूंगे बोलने के लिए और मुर्दे जी उठने के लिए। हालेलुया। हर रोज कर नहीं सकता तो बोलो, जब आप बोलेगा ऑटोमेटिकली आप करेगा। जोर से बोलो, जब मैं बोलेगा वो मेरा जीवन हो जाता है। पहला क्या होता है? आपका सोच में काम आता है। आपके जीवन में जो भी है पहला आपका सोच है, फिर उससे आप बोलते हैं, तीसरा आपका जीवन बनते हैं। वापस बोलता हूं, आपका सोच क्या है? फटीचर सोच है, आपका जीवन फटीचर हो जाएंगे। प्रभु का सोच है, आपका जीवन प्रभु का हो जाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो खाली करो। अनेक लोगों का इधर फटीचर है। जोर से बोलो फटीचर। फटीचर फटीचर को देगा, भलाई भलाई को देगा, यीशु यीशु को देगा। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए आपका मन को बदलने का मन, स्पेशली जब आप अकेला है। देखो इधर बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है। कमान सब मिलके, यीशु माझ्यासाठी चांगला आहे, यीशु माझ्यासाठी, यीशु माझ्यासाठी चांगला आहे, यीशु चांगला आहे। किंचो सारू छे, यीशु माझ्यासाठी सारू छे, यीशु माझ्यासाठी सारू छे, यीशु माझ्यासाठी सारू छे, यीशु सारू। हम जब सब एक साथ है आसान है बोलने के लिए, पर जब अकेला है उधर वार चालू है, उधर आपका जीत है। हालेलुया। जब हम झुंड में, शैतान पंगा नहीं लगे, इधर आ ही नहीं सकता, दूर दूर तक दौड़ा दौड़ा कर हमारा दूत लोग उसे गिरा रहे हैं। पर जब आप घर में जाता है उस समय आपको ऐसा पंगा आएगा। तब आपको धैर्य से बोलने का है, गाने का, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है। आपको जो दिखता है वो मत देखो। हालेलुया। परेशानी, प्रॉब्लम, टेंशन वो देखेगा तो आप फिर उस टेंशन में घुस जाएंगे। पर उस समय आपको गाने का, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है। आमीन।
जब उस परिस्थिति में आप गाएगा, प्रभु उस परिस्थिति में उतर कर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। वो समय होता है जब प्रभु आपको परखते हैं। हालेलुया। उस समय हार नहीं मानने का है। सब कुछ खत्म हो गया, दोस्त को बुलाते हैं, सब खत्म हो गया। हालेलुया। किसी को बोलो नो, जोर से बोलो नो, तब सब कुछ प्रभु शुरू करेगा। उस समय आपको गाने का है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु है। अच्छा है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? साथ में है? साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे, जीवन साथी रे, साथी रे। जीवन साथी। आमेन। आज मेरी विषय है, क्या है? बेदारी का पात्र। कितने लोग बेदारी का पात्र बनेंगे? मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेघों में आने से पहले यीशु मसीह की रैप्चर, हमने रैप्चर के बारे में सिखाया था। कितने लोग थे? आमेन। यीशु मसीह रैप्चर में हम सबको उठाने वाले हैं मेघों पर। यीशु मसीह पहला बार धरती पे मनुष्य बन के आया, मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए। परमेश्वर कौन है? अब यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आ रहा है। उससे पहले धरती में, इंडिया में एक बेदारी होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोलेंगे मैं उस बेदारी में भागीदार हूंगा? खा पी के सोते रहेगा तो होगा नहीं। किसी को बोलो नहीं, ये वचन बोलते रहो, ये प्रभु आपके लिए लिखा है। वो वचन बोलो, हर घुटना टेकेगा, हर जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। उसके लिए मुझे भागीदार होने का है। आज 1 to 1 हम लोगों को यीशु मसीह का नाम सुनाएंगे। समय आ रहा, झुंड के झुंड कलीसिया में प्रभु लोगों को लेके आएगा। उस समय बेदारी है, समझिए। उसके लिए हमको तैयार होने का है। जिधर जिधर बेदारी हुआ उधर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होकर प्रभु का संदेश बोला था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। उस संदेश को लेकर एक झुंड तैयार हुआ। अजूजा स्ट्रीट में 5 साल के कंटिन्यूस बेदारी हुआ था। हालेलुया। समय समय पर परमेश्वर बेदारी किया था, पर अंतिम एक बेदारी आ रहा है, उसमें अद्भुत कार्य होगा। रास्ते रास्ते पर लोग खड़ा होकर प्रभु की आराधना करने वाला है। इसी इंडिया में हम देखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। रास्ते रास्ते पे लोग खड़ा होकर आराधना करेंगे, वचन बांटेंगे, प्रभु की चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? पिछले हफ्ता मैंने बोला आप हॉस्पिटल में जाएंगे, सारा पेशेंट बाहर। वापस बोलता हूं, आप किसी हॉस्पिटल में, किसी ने बुलाया मरीज, आप गया विजिट करने के लिए, सारा मरीज उठ के बोल रहे भागो भागो भागो। क्या हुआ? वो चंगा हो गया। कारण क्यों? आपने गया। हालेलुया। सोच सकते अगर हीलिंग पावर के हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो मुंबई में क्या हालचाल होगा? किसी को पूछो ना, क्या होगा? है? लोग घबरा जाएंगे, क्या हो रहा है? गाड़ी में भीड़ में जा रहा, नानी भीड़ में जा रहा है गाड़ी में, उधर चिल्लाने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगे, क्या होगा? आप 2 तरह के व्यक्ति होगा हीलिंग पावर में। एक बोलेगा अरे जाने दे, होने दे। दूसरा बोलेगा उसको लेके आओ, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मैं 1 2 3 यीशु के नाम से गिनेगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा, वो आजाद हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग बोलेगा मैं करेगा? हाथ उठा के बोलो मैं भीड़ में करेगा। मच्छी लेने गया, मच्छी मार्केट में मौसी लोग बैठा है, मौसी आपको देख के चिल्लाने लगे, तो आप क्या बोलेंगे? छोड़ो भाई, और किसी से मच्छी लूंगा। कि आप बोलेंगे इस मौसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं 1 2 3 यीशु के नाम से गिनेगा, दुष्ट आत्मा निकलेगी, मौसी आजाद हो जाएगा।
सारी बाजार वाले किसका गुण गाएंगे? किसका गुण गाएंगे? पक्का? हाल ही में मैंने थाने में एक बेटा था, वो बोला मैं गया, एक औरत बेहोश पड़ा है, सारा भीड़ खड़ा है, कोई उसे चप्पल सुंघा रहे, कोई उसे क्या क्या सुंघाते हैं, कांदा सुनाते, डंडा सुनाते हैं, सुंघा सुंघा के और बेहोश हो गया। ये गया उधर बीच में, बोला हटो हटो, एक बोतल पानी लेके आओ यीशु के नाम से। मारा, पहला मारा यीशु के नाम से, वो उठा नहीं। दूसरा मारा यीशु के नाम से, उठा नहीं। तीसरा मारा तो उठ के खड़ा हो गया। ऐसा लोगों को तैयार करने के लिए तैयार हूं। कितने लोग बोल रहे हैं पास्टर जी तैयार करो? मैं तैयार हूं। मैं जहां जाऊंगा बेदारी लेके आऊंगा। डीएल मोदी बोलकर व्यक्ति था, पास्टर के अभिषेक दास था। डीएल मोदी, जोर से बोलो डीएल मोदी। अभी जिंदा है? नहीं। आमीन। जिस शहर में जाते थे वो शहर में वो बेदारी लेके आते थे। आमीन। अभी सपोज दिल्ली में मैं बात कर रहा हूं, वो कौन सा जगह है मुझे मालूम नहीं, शिकागो अमेरिका में है, पर मैं बात कर रहा हूं अगर वो मुंबई में आता तो मुंबई के लोगों को मालूम पड़ गया कि मुंबई में डीएल मोदी आ गए। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर डीएल मोदी के साथ कर सकता है, अपोस्टल विल्सन के साथ भी कर सकता है। आपके साथ भी वो प्रभु करेगा, पर उसके लिए हमको कर्ज चुकाना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा। फुकट का कुछ नहीं मिलेगा। ये जोर से बोलो ना। इंडिया वाले के है एक प्रॉब्लम है, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, फिनाइल भी लेने के लिए चला जाएगा, पी लेगा और दूसरा लेके आएगा। हालेलुया। जोर से बोलो कुछ फुकट का नहीं मिलता प्रभु के राज्य में। जिसको भी प्रभु इस्तेमाल किया है, रॉबर्ट बोल के व्यक्ति एक जगह पर अभिषेक बेदारी लेके आया, 15 साल आंसू बहाया था उस शहर में। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। हो सके तो एक हफ्ता मैं ये सिखाऊंगा आंसू बहाने का। कितने लोग सुनेंगे? माय गॉड, आंसू बहाने वाला मंडली तैयार होगा, वो देश प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। दाऊद कहता मैं रातों को जब सोता हूं मेरे तकिया आंसू से भर जाते हैं। इसलिए दाऊद चरवा राजा बना, देश को हिलाया। किसी को बोलो कुछ भी फुकट का नहीं आएगा। आप जब उसके लिए तैयार होगा, हम जब वचन सुनाते हैं उस वचनों को सुनो, बोलो मैं बेदारी लेके आऊंगा, मेरे जीते जी मैं बेदारी लेके आऊंगा। मैं जहां जाऊंगा भीड़, यीशु मसीह जहां जहां गया तो भीड़ उसके साथ, बेदारी लेके आया, झुंड के झुंड। मूसा जहां गया बेदारी लेके आया, 6 लाख लीडर को तैयार किया। हालेलुया। जो बड़े कार्य किए हैं, किसी को बोलो बड़े कार्य किए हैं, वो प्रभु के लिए खड़ा रहा। प्रभु जो बोला किया। कितने लोग बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं? आपके द्वारा प्रभु बड़ा कार्य करना चाहते हैं। माजियों के विषय में मैं एक माजी के बारे में पढ़ रहा था। डॉक्टर पॉल योंगिचो बोलकर प्रभु के दास थे, जो कोरिया में रिवाइवल ले आए, साउथ कोरिया में रिवाइवल ले आए। उनकी कलीसिया में 10 लाख लोग थे। कितने लाख? पर शुरू में उनके साथ एक माजी था। जोर से बोलो एक माजी था। चिल्ला के बोलो माजी था। इस माजी का काम एक खट बोलेगा तो एक झोपड़पट्टी में बैठ के वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी आप जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पास्टर जी आप जाओ, मैं ये दिन रात प्रार्थना करने लगा। आमीन। 3 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, 10 हुआ 20 हुआ, 20 से लाख हुआ। आज 10 लाख लोग उस कलीसिया में। कारण क्यों? पास्टर के वजन। पास्टर भी रोते थे, पर एक माजी उस कलीसिया में रोने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन। प्रभु बेदारी लाने के लिए कोई ना कोई पात्र को वो देख रहा है। जोर से बोलो मुझे वो देख रहा है। मैं चुप नहीं रहूंगा। प्रभु मुझे एक जीवन दिया, मैं बड़े कार्य करके जाऊंगा। प्रभु मुझे बड़ा करने के लिए भेजा है, मैं बड़ा करके जाऊंगा। आमीन। कई लोग पिछला बातों में फंसे रहते हैं। जब तक आप पिछला में फंसा रहेगा, आगे कभी नहीं बढ़ेगा।
किसी को बोलो पिछले बातों को भूलो, फॉरगेट द पास्ट, मूव फॉरवर्ड। किसी को बोलो भूलो पूछा, पिछले बातों को भूलो। जब तक आप पिछले को नहीं भूलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। आमीन। 3 शराबी थे, कितने लोग सुने? मैं कई बार बोला, वापस बोलता हूं। 3 शराबी पी के टुन हो गए। उनका घर नदी के उस पार था। पी के टुन होकर रात के 12 बजे नाव में बैठ गए और पतवार लेके तीनों मार रहे। क्या है पतवार? नाव को चलाने वाला। सबको मालूम है? कितने लोग बोट चलाए? ये तीनों बेवड़ा पी के टुल और पतवार चला रहे। सुबह 6 बज गया भाई, तब होश में आया तो वो देखा भाई हम तो वही जगह पे, हमने घर पहुंचे नहीं, रात भर पतवार मारे। अब जब ये होश में आए तो पीछे मुड़ के देखा नाव बंधा हुआ था, रस्सी से नाव। कई लोगों के जीवन ऐसा है, पिछले बातों में फंसा। मेरा पत्नी ने मेरे चाय में नमक डाल दिया। 16 साल से लड़ रहे हैं नमक। अरे भाई, मेरे आपका परमेश्वर आपको बड़ा करने बनाया, नमक के लिए नहीं। भले ही नमक है, आप हर घर में ज्योति बनने के लिए आपको रखा है, पर उस नमक ने आपको कीचड़ में डाल दिया। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो छोटी छोटी बातों में फंसेगा, बड़ी बात कभी नहीं होगा। जो छोटी छोटी बातों को भूलेगा, छोटी छोटी लोमड़ियों को उखाड़ के फेंको, तभी आप बड़ी बड़ी कार्य करेंगे। कितने लोग बड़ा करेंगे? पिछला हुआ बातों को भूल जाओ। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन। वो पात्र को परमेश्वर देख रहा, वो व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा है जिसके द्वारा परमेश्वर मेघों पे आने से पहले इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति था, उसका काम एक ही था, धरती में आकर सबको बपतिस्मा दे। और एक चीज वो प्रचार करता था, मेरे पीछे आने वाला मुझसे सामर्थशाली है, उसका जूता का क्या बोलते हैं, सूता भी उतारने के लिए मैं काबिल नहीं। फिर भी वो रिवाइवल लेके आया। हालेलुया। यीशु मसीह रिवाइवल लेके आया। कितने अधिक हम और आप रिवाइवल लेके आ सकते हैं? हालेलुया। जोर से बोलो, मैं बेदारी के लिए बनाया गया है। इन अंतिम दिनों में प्रभु आने से पहले मैं लाखों लोगों को यीशु का नाम बताऊंगा। बस एक ही काम, लाखों लोगों को यीशु का नाम बताऊंगा। हालेलुया। प्रेज। वो मुझे स्वीकार करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम बताना, लेके आना प्रभु का काम है। जोर से बोलो, मेरा काम बताना और लेके आना प्रभु का काम है। हालेलुया। कितने लोग बताएंगे? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए छोटी बातों में फंसो मत। जोर से बोलो, छोटी बातों में। जो छोटा में फंसता है वो बड़ा नहीं करेगा, पर जो छोटा को भूलता है वो बड़ा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, जोर से बोलो, पहला बात। क्या है पहला बात? आमीन। जो व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो बेदारी लाने के लिए, वो पैशनेट होगा परमेश्वर के लिए। वो क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के लिए वो जुनून होगा। क्या होगा? जुनून। जोर से बोलो, जुनून। चिल्ला के बोलो, वो मसीह के लिए पूर्ण जुनून से कार्य करेगा। हालेलुया। वो यीशु के नाम से शर्माएंगे नहीं। वो सबका यीशु का नाम बताऊंगा। अगर उसका हाथ भी कटेगा तो उसका खून निकलेगा तो खून बोलेगा यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? वो तभी होगा जब हर रोज आप यीशु के लिए जुनून बनेंगे। कितना लोग बोलते हैं मैं यीशु का जुनून बनूंगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? आई एम पैशनेट फॉर क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के लिए जुनून से भरा। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के लिए जुनून से भरा है। हालेलुया। मरियम मगदलीना को देखिए, 2 बहन थे, एक मरियम और दूसरा मार्ता। कितने लोगों को याद है? लूका में है, हाँ? लूका, हाँ 10 का 42, 42।
लूक 10:82 में लिखा है, मैं पढ़ेंगे नहीं, पर हम सबको मालूम है एक ही घर में पलने वाला दो बहन, एक का नाम जोर से बोलो ना, दूसरा का नाम मरियम। क्या किया जब यीशु मसीह उनके घर में आया तो मरियम ने क्या किया? कॉस्टली वाला इत्तर तोड़कर यीशु मसीह की चरणों में डाला और आंसुओं से और बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछ रहा था। मार्था क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के लिए खाना बना रहे थे, बोर्ची खाना संभाल रहे थे। उसके बीच में मार्था बोलती है यीशु मसीह देखो ये कितना चालाक है, मैं इधर आपके लिए खाना बना रहे, ये आपके चरणों में बैठे हैं। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? इसने उत्तम भाग को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उत्तम भाग को चुनेगा? आपको समझना मांगता है यीशु मसीह उत्तम भाग है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए उत्तम भाग है। मेरा प्रायोरिटी यीशु मसीह है, मेरी प्राधानताएं यीशु मसीह है। जो भी मैं करेगा पहला नाम यीशु को दूंगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आई एम पैशनेट, मैं यीशु मसीह के लिए जुनून हूं। जोर से बोलो, जुनून हूं। सुबह उठेगा तो यीशु का नाम उठेंगे, रात को घबरा कर उठेंगे तो एक ही नाम होगा, यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। 1 कोरिन्थियों 2:2 प्रेरित पौलुस कहता है, 1 कोरिन्थियों 2:2, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, मैंने ये ठान लिया था तुम्हारे बीच यीशु मसीह, तुम्हारे बीच यीशु मसीह, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को न जानूं। किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस के अंदर भी ऐसा जुनून था कि मसीह यीशु को छोड़कर और किसी बात को जानू ना। जाने जाने वो गाना कौन सा है? ना छोड़ेगा, हाँ, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़े, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, क्या लिखा है उधर? अरे बड़ा, क्योंकि मैंने, प्रेरित पौलुस बोलता है, मैंने ये ठान लिया कि तुम्हारे बीच तुम्हारे बीच यीशु मसीह, यीशु मसीह, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को यीशु छोड़, मसीह, वरन क्रूस में चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और किसी बात को। कितने लोग यीशु मसीह के लिए जुनून है? आप अगर यीशु मसीह के लिए जुनून है, हर संडे को इधर 5 बजे आएगा। कारण क्यों? अब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। बाजू वाला से पूछो ना, आप किससे प्रेम करते हैं? 5 बजे आएंगे, आप मसीह से प्रेम, आपके अंदर जुनून है भाई। वचन पढ़ते हैं, आपके अंदर जुनून है भाई। शुरू में वचन पढ़ने के लिए कोई बोलता है, पास्टर जी मैं जैसा बाइबल लेता ना मुझे नींद आता है, जैसा मैं प्रार्थना करता हूं मुझे नींद आते हैं। जब आप परीक्षा में जाते तो क्या करते थे? नींद आते थे, पानी मार मार के पढ़ते थे, क्योंकि कल अगला दिन परीक्षा था ना। उसी तरह आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए आपको तरकीब ढूंढने का है। वचन पढ़ने का है तो पढ़ने का है भाई। जोर से बोलो, वचन पढ़ने का है, पढ़ने का है। नहीं पढ़ेगा तो आप आशीष नहीं पाएगा। कारण क्यों? वचन में ही मेरी आशीष है। जोर से बोलो, वचन में ही मेरी आशीष है। हर रोज कम से कम 10 अध्याय को पढ़ो। नहीं समझता है पढ़ो, प्रभु आपको समझाएगा। मैं कोई बाइबल स्कूल नहीं गए, पर जब पढ़ने लगा, शुरू में मुझे भी नहीं मालूम था, पर पढ़ने लगा, प्रभु मुझे सिखाने लगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? किसी को बोलो पढ़ो। आमीन। प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, मैंने ये ठान लिया। आपको ठान लेने का है। क्या ठान लेने का है? वचन पढ़ने को ठान ले। मैं हर रोज सुबह उठूंगा, वचन पढ़ूंगा, हर रोज सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा।
आप अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, प्रभु की बातों को नहीं करेगा तो कैसे होगा? जोर से बोलो ना। दुनिया की बातों में, दुनिया की चीज सिर्फ आप करेगा तो प्रभु की बातें आपके जीवन में पूर्ण नहीं होगा। पर आप जब प्रभु की बातें करेगा, प्रभु की वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, मीटिंग आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप वही करेगा जो प्रभु चाहता है। जोर से बोलो, मैं वही करेगा जो प्रभु चाहता है। आप जब वही करेगा जो प्रभु चाहता है तो आप वही आशीष पाएगा जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। कोई आपकी आशीष को रोक नहीं सकता। जोर से बोलो, कोई मेरी आशीष को, आप खुद अपनी आशीष को रोकते हैं। ना वचन पढ़ते, ना प्रार्थना करते, ना मीटिंग में आते। संडे 10 हफ्ते के बाद एक संडे दिखेगा। हालेलुया। किसी को पूछो चलेगा। अभी आप काम में जाते हैं, 30 दिन के लिए काम में पैसा मिलते हैं, 10 दिन काम जाएगा नहीं जाएगा तो पैसा मिलेगा? उसी तरह है भाई, जिस तरह प्रभु में जुनून रहेगा उस तरह प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जो व्यक्ति प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ, हर वो व्यक्ति, अब्राहम को देखो, हर रोज परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया। हर रोज परमेश्वर उसको एक एक दर्शन दिखाते थे। आमीन। नूहा को देखो, परमेश्वर बोला जहाज बनाया, जहाज का लंबाई चौड़ाई कितना, सब कुछ परमेश्वर उसको बताया। पुराने नियम में अगर परमेश्वर बात किया, कितने अधिक नए नियम में मुझसे और आपसे प्रभु बात करेगा। हालेलुया। कम ऑन, हाथ रख के बोलो, मेरे कानों को मैं खोल देता हूं यीशु की आवाज सुनने के लिए। इन दिनों में मैं बताऊं, अगर प्रभु की आवाज नहीं सुनेगा, आप शैतान की आवाज सुन के फंसेंगे। किसी को बोलो, प्रभु की आवाज मैं सुनूं। हर रोज उठ के बोलो, सोते वक्त बोलो, रातों को प्रभु जी मुझे आपकी आवाज सुनने का है। मन में हाथ रखे हर रोज बोलो, प्रभु जी रातों को मुझे कोई बुरा स्वप्न नहीं, मुझे यीशु आपकी स्वप्न चाहिए। आमीन। आप अगर बेदारी लाने वाला व्यक्ति है, बेदारी की बातों को घुस जाओ। हर वो बातें जहां जहां बेदारी हुआ, आप उस जगह, उस व्यक्ति, उस पास्टर, उस लोगों को, आप प्रेरित लोगों को आप देखेंगे, उनकी बातों को सीखेंगे। कैसे वो बेदारी लाया, उसी तरह आप करेगा, आप भी इस शहर में बेदारी लेके आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें आप जानते नहीं, वो बातें आपके जीवन में होता नहीं। वापस बोलता हूं, जो बातें आप जानते नहीं वो आपके जीवन में होता नहीं, पर जो बातें आप जानते हैं, आप उसमें दिन रात सोचते हैं, बोलते हैं, स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं, वो बातें आपके जीवन में प्रभु करेगा। हालेलुया। आज मैं ये संदेश सुना रहा हूं, कितने लोग उसे पकड़कर दिन रात, कितने लोग गाय को देखे, गाय गाओ गाओ, गाय देखा है? सुबह सुबह क्या करते हैं, पूरा घास उस काट के रात को बैठ जाते हैं, रात को बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? देखा है गाय को क्या कर रहे हो? है? अच्छा, उसी तरह आप इन वचनों को सुनकर हफ्ता भर मनन करेगा, हफ्ता भर सोचेगा, आप उसमें घुस जाएगा, कोई आपको रोक नहीं। आप नेरुल नवी मुंबई में बेदारी लेके आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? मैंने अपने जीवन में निर्णय कर लिया, बिना कुछ करके मैं धरती से जाऊंगा नहीं। मैं वो बातों को करूंगा जो आंख देखा नहीं, जो कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु मेरे द्वार से करेगा। पर उस कर, हाँ जो तालिब, अगर वो बड़े बातें करने का है तो आपको सोचने का है, सोचने का और बोलने का है और जीवन में पाने का है। किसी को बोलो, सोचने का है, बोलने का है और करने का है। बेदारी के, आप बेदारी में भागीदार होने का है। कितना लोग बोलेगा मैं बेदारी में भागीदार हूँ? जहां मैं जाऊंगा भीड़ लेके जाऊंगा, जहां मैं जाऊंगा यीशु की महिमा करूंगा। आमीन। तो आपको क्या करने का है? उस बेदारी वाला भाषा को आपको अपनाने का है। हालेलुया। जहां जहां बेदारी वाला लिख के रखने का है। असूसा स्ट्रीट, और कौन सा स्ट्रीट है?
एक जगह में बेदारी हो, उधर क्या होता था, गोल्ड के, सोने के डस्ट पाउडर गिरते थे। हालेलुया। पता नहीं हमारे इधर बेदारी में क्या होने वाला है, किसी को पूछो क्या होने वाला है, पर हम प्रार्थना करेंगे, हम आंसू बहाएंगे रात को उठकर। प्रभु, कभी कभी नींद नहीं आता, दवाई नींद की गोली खा के मत सो, प्रार्थना करो। प्रभु आपको उठाता है प्रार्थना करने के लिए, आप नींद की गोली खाकर सो जाते हैं। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, नींद की गोली बंद। जोर से बोलो ना, प्रार्थना करना चालू, नींद की गोली बंद, पेन की गोली, पेन किलर खाते हैं। आपको पेन किलर नहीं, जीसस हीलर चाहिए भाई। जोर से बोलो, मुझे पेन किलर नहीं, मुझे यीशु हीलर चाहिए। कमान, जोर से बोलो ना, मुझे। हालेलुया, आमेन। आप जब अपनी बोली को बदलेगा, ऑटोमेटिकली आपका जीवन वो बोली पर खड़ा होने वाला, खरा आने वाला है। कितना लोग बोलते हैं मैं बेदारी लेके आऊंगा, नेरुल में, नवी मुंबई में, मुंबई में, महाराष्ट्र में। हालेलुया। मैं बताऊं, ये होने वाला है। क्या होने वाला है? बेदारी। जोर से बोलो, बेदारी होने वाला है। आमेन। इंडिया में स्पेशली बेदारी होने वाला है। शैतान कितना भी रोके, प्रभु के कार्य और फैलने वाला है। हालेलुया। गांव गांव को, लोगों को प्रभु तैयार कर रहे हैं। कितना लोग बोलेगा मैं भी तैयार हो रहा है, मैं भी बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। हमारा आप छोटे के लिए नहीं, बड़े कह। पहली बात, आई एम पैशनेट फॉर क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के लिए जुनून से भरा है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के लिए जुनून से भरा है। हालेलुया। दूसरा, हमको प्रभु की वचन में बढ़ने का है। हालेलुया, आमेन। हमको प्रभु की वचन से प्रेम करने का। हालेलुया। बेदारी किधर है? प्रभु के वचन में। जब उस वचन को पढ़ते हैं, जो जो व्यक्ति के द्वारा प्रभु बेदारी लाए हैं, जब आप वचन पढ़ते उसे अंडरलाइन करके लिखो। यीशु मसीह के द्वारा बेदारी है, जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा आया। हालेलुया। सारे प्रेरित लोग के द्वारा, प्रेरित पौलुस के कितनी शहरों में बेदारी ले, जहां जाते सारी शहर उद्धार पाते थे। पत्रोस से एक रात में 3000 लोग उद्धार पाए, दूसरे रात में 5000 लोग उद्धार पाए, तीसरे रात में अनगिनत लोग उद्धार पाए। कौन था पत्रोस? एक मछुआरा। जहां पर वो फेल था, उसी जगह पर प्रभु से आत्मा जीतने वाला के माहिर व्यक्ति को बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तभी होगा जब आप वचन से भरे रहेंगे। किसी को बोलो वचन, चिल्ला के बोलो वचन, जोर से बोलो ना वचन। आमेन। वचन पढ़ो, वचन सुनो, वचन को ओबे करो, वचन की आज्ञाओं को मानो। प्रभु जो बोलता है करने के लिए तैयार हो जाओ। जब प्रभु पहले बार बोलता है, आप नजरअंदाज करेगा, प्रभु दूसरे बार बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। इसलिए हर दम बोलो, प्रभु जी मुझे भूल चूक हो गया, मैंने आपकी बातों को नहीं माना, मुझे क्षमा कर। अब तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब आप करने के लिए तैयार है, प्रभु बोलने के लिए तैयार है, और प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन में सामर्थ्य है। जोर से बोलो, उसके वचन को हमको सुनने का है और बे करने का है। प्रभु जो बोलता है, प्रभु इन दिनों में वचन के द्वारा बात करता है। प्रभु कैसे बात करता है? वचन के। जब आप वचन पढ़ेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। कई बार वचन पढ़ता हूँ आंसुओं के साथ। वचन, जब इस बाइबल में वचन में आंसू गिरता है ना, उसका रेवलेशन प्रभु निकाल के दिखाता है। हालेलुया। कितने लोग रेवलेशन पाएंगे? हमको सिर्फ काला अक्षर नहीं, उसके अंदर वाला रीमा वर्ड को चाहिए। जोर से बोलो, मुझे रीमा वर्ड दो। कौन देता है रीमा वर्ड? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। उन वचन, एक ही वचन आप पढ़ के देखो। मंडे पढ़ो, अलग अलग प्रकाशन मिलेगा। ट्यूसडे पढ़ो, अलग प्रकाशन मिलेगा। वेडनेसडे पढ़ो, अलग प्रकाशन, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा है। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा है। जब भी आप पढ़ता है, मत पढ़ो फास्ट, नोवेल किताब नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा आपको प्रकट करेगा।
यीशु मसीह प्रकट होगा। जितना यीशु मसीह प्रकट होगा उतना आप रिवाइवल के लिए तैयार होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? वचन। आमेन, आमेन। तीसरा, आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनो। जोर से बोलो, आत्मा जीतने वाला व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना आप यीशु मसीह के नाम बताएंगे, जितना आप यीशु मसीह से भरेंगे, उतना आप यीशु मसीह का नाम बताएंगे। जब आप यीशु का नाम बताएंगे उतना प्रभु की महिमा होगा, और जब प्रभु की महिमा होगा प्रभु की बेदारी आएगी। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? चौथा, फिलिपियों 3 उसका 10। फिलिपियों 3 उसका 10। फिलिपियों 3 उसका 10। हाँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को ताकि मैं उसके और यीशु मसीह की मृत्यु जय को, सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, हाँ, और उसकी मृत्यु की समानता को हाँ। प्राप्त करूं, हाँ, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। आमेन। एक ही व्यक्ति मुर्दों में से जी कर सामर्थ पाया और अनंत काल के युगा युग जीवित है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उस मर्म को पहचानो। अगर आप उस मर्म को पहचानेगा, आपका जीवन कभी ऐसा वैसा नहीं होगा, अद्भुत होगा। जोर से बोलो, मैं उसकी मृत्यु जय के मर्म को पहचानता हूं। यीशु मसीह के मृत्यु जय के मर्म को मैं पहचानता हूं, रहस्य को मैं पहचानता हूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं उसके मृत्यु जय के रहस्य को जानता हूं। आमेन। कितना लोग सुन रहे? पौलुस कहता है अंतिम भाग में, आमेन, मैं और यीशु मसीह को जानूं। हालेलुया। मैंने अच्छी दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी विश्वास को रखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात आपको मालूम है, नया नियम में 13 किताबों को प्रेरित पौलुस लिखा है। उसके आखिरी दौड़ में वो बोलता है, मैं और यीशु मसीह को जानूं। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं और यीशु मसीह को जानूं। मूसा, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वाला व्यक्ति पुराने नियम में, 6 लाख पुरुष लीडर्स थे। मैं कभी कभी सोचता हूं मूसा किया कैसे? नो माइक, नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पर फिर भी 6 लाख लोगों से बात करना, आप सोच सकते हैं 6 लाख लीडर था उसका। ये सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। जोर से बोलो, सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। सबसे बड़ा लीडर था मूसा। आमेन। हालेलुया। बेदारी लाने के लिए प्रभु आपके साथ है। जोर से बोलो, प्रभु मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। उसकी आवाज को आपको सुनने का, वो आपको अगुवाई करने का, वो मुझे लीड करेगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जोर से बोलो, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब आप परमेश्वर से मरेगा नहीं, परमेश्वर से भरेगा, तो पाप नष्ट हो जाएगा। जोर से बोलो, परमेश्वर से भरेगा, पाप नष्ट। आप फिर पाप का फिक्र नहीं करेगा। क्यों पाप का कॉन्शियस होते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं भरा है। जब आप परमेश्वर से भरेगा, पाप न। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए। उसका जुनून है भाई। जोर से बोलो, जिसका जुनून है यीशु मसीह, वो पाप से नफरत करेगा, वो पाप को जानेगा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। आप खुद गर्ज नहीं होगा। जब प्रभु से आप भर जाएंगे, आप अगापे प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया। आप फिर खुद के लिए नहीं चाहिएगा, दूसरों के लिए चाहिएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आप अपने खुद की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाएंगे और प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरा होगा। जोर से बोलो, मेरी इच्छा मैं क्रूस पर चढ़ाता हूं ताकि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। मेरी इच्छा मुझे संभालता नहीं, प्रभु की इच्छा
मुझे संभालता है और मैं दूसरों के लिए आशीष बनता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। परमेश्वर की परिपूर्णता में हमको प्रवेश करने का, फुलनेस ऑफ गॉड, वो तभी होगा जब आप वचन से भरेंगे, जब आप मसीह से भरेंगे। जब आप मसीह से भरेगा, परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? गधा, जोर से बोलो गधा। बाजू वालों को मत बोलो। गधा एक शहर में बंधा हुआ था। यीशु मसीह ने बोला जाके वो गधा को लेके आओ। अगर कोई पूछता है तो बोलो मैंने बोला है। और जब उस गधा को लाया, यीशु मसीह उस गधा पे चलाया, आपको मालूम है पूरा शहर वाला फूल डालकर उस गधे को स्वीकार किया। जब यीशु गधे के ऊपर था, गधे को इतना स्वागत मिला, तो कितने अधिक मुझे और आपको प्रभु स्वागत करेगा। हाय 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 हाय, क्या बात। हालेलुया। आपने पहचाना नहीं कौन है आपके साथ में। आमीन। कितने लोग बोलेगा मैं यीशु की जुनून से भर जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा यीशु मसीह में घमंड करूंगा। हालेलुया। वचन मेरे अंदर है, बाहर मेरी यीशु की सामर्थ्य है। जोर से बोलो वचन मेरे अंदर, बाहर मेरे यीशु की सामर्थ्य। कितने लोग भरेंगे? इन दिनों में वचन से भरे हुए लोग को प्रभु इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए जितना हो सके वचन से भर जाओ। जोर से बोलो वचन से भर जाओ। अब आते हैं, देखते हैं, हर हफ्ता एक एक घंटा प्रचार करता हूं, कोई सोते नहीं। कारण क्यों? वचन में सामर्थ है, वचन में अभिषेक है, वचन में बेदारी है। कितना लोग सुन रहा है? कितना लोग बेदारी के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? नेरुल बेदारी देखे, मैं प्रार्थना करता हूं मेरा घर से बेदारी चालू होने वाला है। कितना लोग आज से प्रार्थना करेगा मेरा घर से, आपके घर से बेदारी चालू होगा, आपका मोहल्ला में आपका घर लाइट जैसा चमकेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब कैंडल जलाते हैं टेबल के नीचे नहीं, शहर के कोना पर जलने लगेगा। आपका घर शहरों में जलने लगेगा, क्योंकि उस घर में यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जुनून है भाई। कम ऑन, जोर से बोलो यीशु मसीह का जुनून है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। गार्डन ऑफ गेथसेमने में यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर पड़े हुआ अंतिम इच्छा बोलता है, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरा हो जाए। अगर यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की इच्छा कितना महत्वपूर्ण है, कितने अधिक मुझे और आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा हमारी जीवन में पूरा होना चाहिए। हर रोज बोलने का है, प्रभु जी आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। जिस मकसद से आपने मुझे धरती में रखा है, मैं सारी चीजों को छोड़कर वो मकसद के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे प्रभु आपके जीवन में मकसद रखा है, पर्पस रखा है, उस पर्पस को पहचानो। जब आप प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, मीटिंग में आएगा, प्रभु आपसे बोलेगा, प्रभु आपको दिशा दिखाएगा। अब्राहम, जोर से बोलो अब्राहम, चिल्ला के बोलो अब्राहम। अपना तेरा घर में, तेरा उसका पिताजी तेरा मूर्ति बनाने वाला था। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर बोला तू अपने माँ बाप, अपनी शहर, अपना सब कुछ छोड़कर निकल। परमेश्वर ये भी नहीं बताया किधर जाने के लिए। परमेश्वर बोला तुम निकलेगा, मैं तुझे बताएगा। वो निकला और प्रभु उसे दिशा दिया, और जिस शहर में गया वो शहर में अकाल था, पर उस शहर में वो बोकर 100 गुना प्रतिफल पाया। हालेलुया। वही खाली नहीं, उत्पत्ति 12 में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को अति महान पुरुष बनाया। शहरों में अब्राहम का नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ था। कारण क्यों? वो बेदारी लाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं आज से मैं बेदारी लाने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु मेरे द्वारा बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो बड़े कार्य, अद्भुत कार्य जो अब तक नहीं हुआ, वो कार्य मेरे द्वारा प्रभु करेगा। तब मत बोलना कि मैं किया, बोलना प्रभु किया। कम ऑन, जोर से बोलो यीशु किया। अगर मैं घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विलियम कैरी बोलकर व्यक्ति था जिसने असूसा स्ट्रीट में रिवाइवल लेके आया। उस व्यक्ति ने 10-15 साल आंसू बहाता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
और कोई प्रचारक था, मैं सुन रहा था, वो एक शहर में प्रचार करने गया। वो उस शहर में जाकर रो रो कर प्रार्थना करते थे, और जब क्रूसेड करते थे पूरा शहर उठ के आते थे। हालेलुया। किसी को बोलो, रिवाइवल लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पूछो ना, आप क्या कर रहे हैं? आज आप समझ में आया रिवाइवल क्या है? क्या आप उसमें भागीदार हो रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? रातों को उठकर प्रभु के सामने रोते हैं तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। दिन को उठकर प्रभु के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करेगा, प्रभु जी मेरा शहर में आप मुझे इस शहर में रखा है, मेरी शहर में रिवाइवल होने का है, मेरे शहर में हर व्यक्ति यीशु को जानना मांगता, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। आप रोएगा, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु का दिल चाहता कि कोई नाश ना हो। एक भी व्यक्ति मरकर नरक जाता ना, प्रभु खेदित होता है। कितना अधिक हम जागृत होने का है। जब आप आत्मा के लिए बोझ करता है, जब आप आत्मा के लिए रोता है, प्रभु का दिल खुश होता है, और आप मांगने से पहले मेरा प्रभु आपके लिए करेगा। कितना लोग आज से रोएंगे आत्माओं के लिए? आपका पति, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उनको नाम लिख लिख कर रो कर प्रार्थना करो। देखो आप इधर है क्योंकि किसी ने आपके लिए रोया था, किसी ने आपके पास प्रभु की संदेश लेके आया था, उसके अंदर प्रभु का प्रेम था, प्रभु का तरस था, जिसने आपको लेके आया। क्या हम किसी और के लिए रोएंगे? क्या हम शहरों के लिए रोएंगे? यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, क्या दरकार था? हालेलुया। वही पैटर्न को हमको फॉलो करने का है। नेरुल में प्रभु मुझे रखा है तो नेरुल बेदारी देखना मांगता। हालेलुया। इस अच्छी शहर में मुझे और आपको रखा है, ये शहर यीशु के नाम से घुटना टेकना मांगता। प्रभु मुझे और आपको उन बंधनों से आजाद किया। क्या हम सोते रहेंगे कि हम रात में उठकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझसे जो होता मैं करने के लिए तैयार हूं? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रभु के वचन में जितने बेदारी लाए वाले व्यक्ति, वो प्रभु के लिए रोते थे, लोट लोट के रोते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, आमीन, प्रभु के लिए खड़ा रहते थे। प्रभु का वचन कहता है, कौन जाएगा, किसको मैं भेजूं? बोलो ना, प्रभु जी मुझे भेज, मैं जाऊंगा। मैं उस कंपनी में जाऊंगा, तेरा नाम बताऊंगा। मैं उस घर में जाऊंगा, तेरा नाम बताऊंगा। वो कोई भी रहने दे, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। यीशु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हम जब वो ऐसा करेंगे, हमारा अंदर विश्वास से भर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु पे विश्वास, प्रभु जैसा विश्वास। यीशु मसीह पे विश्वास, यीशु मसीह जैसा विश्वास। यीशु मसीह जैसा विश्वास होगा, आंधी आएगा तो बोलेगा, ए आंधी थम जा, और आंधी थमेगा, उसका बाप भी थमेगा भाई। हालेलुया। आंधी को बनाने वाला मेरा साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, पांचवा बात कितना हो गया? हाँ, 4। पांचवा बात, अपने आप को अलग करने का। जोर से बोलो, मैं अपने आप को प्रभु के लिए अलग करता हूं। चिल्ला के बोलो, मैं अपने आप को प्रभु के लिए अलग कर। हम अलग है, दुनिया वाला जैसा नहीं, दुनिया जैसा सोच नहीं, दुनिया जैसा बोली नहीं, हमारा बोली अलग है। आई एम सेपरेटेड फॉर गॉड। मैं यीशु के लिए अलग किया हुआ। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? माय गॉड, कोई समझ रहा मुझे? आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए अलग किया गया हूं। आमीन। मेरा शरीर
फ्लैश डाई करने का, फ्लैश मरना मांगता, जोर से बोलो, शरीर मरना मांगता, आत्मा में चलना मांगता। आत्मा जीवन देता है, शरीर मौत देता है। जोर से बोलो आत्मा, हमको और आपको आत्मा में चलने का है। जोर से बोलो आत्मा। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से भरने का है। हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु आपको आत्मा में चलाएगा। शरीर के अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड को नष्ट करेगा। वो हमें आशीष नहीं करता, मेरी आत्मा मुझे आशीष करता है। जोर से बोलो आत्मा में चलने का है। चला के बोलो आत्मा में चलने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। तैयार है? कितना लोग रिवाइवल लाएंगे? भले ही मैं 2 हफ्ता से ये संदेश बता रहे, कितने लोग पकड़ रहे हैं? स्पंज के समान, जैसा एक स्पंज पानी में गिरता ना, वो पानी को चूस लेता है। संडे इधर आइए, उस वचन को चूस लीजिए, वो आपके जीवन में फलदायी होगा। वो जमीन होगा, कम ऑन, जोर से ताली बजाइए। वो जमीन होगा जहां 100% फल आएगा। हालेलुया। तब फिर आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। हर जरूरत को मेरा यीशु पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। मेरा समय खत्म हो गया। कितने लोग इस बेदारी में भागीदार होंगे? आमेन। प्रभु अगर संदेश दिया है, उसका मतलब प्रभु जल्द आने वाला है। हालेलुया। कब आएगा हमको मालूम नहीं, पर हमको मालूम है प्रभु आएगा। अपोस्तल पौल से प्रचार चल रहे, प्रभु आएगा। पर मैं विश्वास करता हूं मेरे जीते जी यीशु मसीह मेघों पे आएगा। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो, यीशु मसीह मेघों पे आएगा। उसका पहले बहुत बड़ा बेदारी होगा। कितने लोग भागीदार होंगे? आमेन। भागीदार होने के लिए आप क्या करेंगे? दिन रात वो देखेंगे, सोचेंगे, स्वप्न देखेंगे, दर्शन। आमेन। जो आप दिन रात करेगा, पक्का वो आपके जीवन में होगा। आइए सब अपनी जगह पे खड़ा हो जाइए। कम ऑन। आपको नहीं भी लगता होगा ना, फिर भी प्रभु करेगा, क्योंकि आप हीलिंग पावर में आए हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, मैं बेदारी के लिए हूं। चिल्ला के बोलो, मैं बेदारी के लिए हूं। जोर से बोलो, मैं